हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो आज हम क्रोशे से वाली इयररिंग्स बनाएंगे। देखिए, कानों के लिए झुमका जो भी आप कहते हैं। तो इसके लिए हमें एक कॉटन का धागा चाहिए। ये वाला धागा है कॉटन का, और आप चाहे तो वूल में भी बना सकते हैं इसे। और इसके लिए मोती चाहिए। और इयररिंग्स का जो ये हुक आता है वो आपको इजीली किसी भी मटेरियल्स के शॉप पे मिल जाएगा। तो ये वाला एक हुक चाहिए और मोती चाहिए। मोती भी आपके पास जो भी नंबर्स का है वो चलेगा, लेकिन ये जो क्रोशिया है वो 10 नंबर का है, एकदम बारीक क्रोशिया है। तो वो क्रोशिया इसमें आना चाहिए मोती के अंदर, तो वो वाला क्रोशिया भी चलेगा। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इजी है, सिर्फ आप इसे 10 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इसमें धागा भी बहुत ही कम लगता है। अगर आप वूल यूज़ करेंगे तो भी बहुत सी कम लगेगी इसमें। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं हम। इसके लिए पहले हमें इसमें नॉट लगानी है। ऐसे करके नॉट लगा देंगे। और अब हमें मोती में इस तरह से क्रोशे को डाल देना है, देखिए। और अब हम इसे खींच देंगे इस तरह से। ऐसे करके हम खींच देंगे। और अब हमें इस तरह से लूप लेकर के इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। देखिए, इस तरह से जॉइंट कर दिया। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे। और चेन बनाने के बाद ये जो लूप हमारा है यहाँ पर, इसके अंदर डाल करके हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं। देखिए, यहाँ पर इस लूप के अंदर डाल करके 1 2, और इस धागे को हम इस साइड ले लेंगे क्रोशिया करते वक्त साथ, ऐसे। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल 10 बार हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाने हैं, देखिए। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। इस वाले धागे में हमें नॉट नहीं लगानी पड़ेगी, हम इसे काट देंगे। तो देखिए, 10 हमने सिंगल क्रोशे बना लिए। अब हम यहाँ से राउंड को घुमा देंगे। 1 2 और 3 चेन लेकर के इसको घुमा देंगे। और इसी के नीचे देखिए, जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई, इसी जगह पर डाल करके हम और एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमें डबल क्रोशा बनाना है। फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशा बनाएंगे। अब हमारा 10 के ऊपर 20 हो जाएगा। हर एक चेन में हम 2 बार डबल क्रोशा बनाएंगे। देखिए, ऐसे सेम चेन में 2 बार। ये हमारा 10 है तो हमारा 12 हो जाएगा। हर एक चेन में 2 बार, इस तरह से। और डबल क्रोशा, नीचे हमने सिंगल क्रोशा बनाया था दूसरी रो में, अब हमें डबल क्रोशा बनाना है। देखिए, इस तरह से 3 बार हमने 2 किया। इसी तरह से हमें और 7 बार करना है। हमारा 10 बार 2 आना चाहिए। तो डबल क्रोशे हमारे 20 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो देखिए, 10 बार हमने 2 बना लिया, तो ये हमारे 20 डबल क्रोशे हो गए, 20। अब हम फिर से 1 2 और 3 चेन लेकर के पलट देंगे। और इसी के नीचे फिर से हम यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशा। तो सेम चेन में हमारा 2 बार हो गए। एक हमारे 3 की चेन और एक डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे। और फिर से नेक्स्ट में 2 बार बनाएंगे, ऐसे। अब हमें हर तीसरी चेन में 2 बनाना है। देखिए, शुरू में बनाया, फिर 2 में 1 किया, और फिर 2 एक ही चेन में किया। तो इस तरह से अब हमें करना है। फिर से हम 2 चेन में 1 करेंगे, 1 और नेक्स्ट चेन में फिर से 1, और फिर से नेक्स्ट में तीसरी वाली चेन में सेम चेन में 2 बार, ऐसे। तो देखिए, इस तरह से अब ये हमारा कंप्लीट होगा।
तो देखिए हर तीसरी चेन में हमने 2 बार बनाया है, 2 चेन में एक एक और तीसरी में 2। और अब हमें यहाँ पर ये छोटी छोटी जो हमने देखिए किनारी बनाई है, ये जो छोटी छोटी दिखती है वो वाली बनाएंगे। तो इसके लिए पहले हम एक चेन लेंगे। ये हमारी राइट साइड ही है, हमने इस राउंड को बनाने के बाद इसको पलटा नहीं है, इसी तरह से बनाएंगे, वो इसी साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक चेन बनाई, अब वो वाली छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे। इस तरह से थोड़े से उल्टे हाथ से बनाएंगे हम। नेक्स्ट चेन में डाल करके इस तरह से करेंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से, फिर से सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डालते जाएंगे और इसी तरह से उल्टे हाथ से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इसे इस तरह से थोड़ा सा शुरू में आपको ऐसा लगेगा, बाद में इजीली बन जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है इस तरह से। एकदम आसानी से आपका बन जाएगा। देखिए तो इस तरह से ये फ्रिल हमारी आएगी। तो राउंड को पूरा कंप्लीट ऐसे ही कर दीजिए। तो देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे। देखिए एक चेन ली और धागे को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसमें निडल में पिरो करके हम इसकी नोट लगाएंगे। तो थोड़ा सा धागा लंबा रख करके धागे को काट देंगे। और अब हमें देखिए ये वाला जो ऊपर वाला थोड़ा सा हिस्सा है वो हम अलग से बनाएंगे। तो इसके लिए फिर से हम धागे में नोट लगा देंगे और इसी तरह से देखिए इस वाला धागा इस साइड है और यहीं से ही हम फिर से इस साइड से क्रोशे को डालेंगे मोती में ऐसे करके, और फिर से हमें धागा यहाँ पर निकालना है। देखिए पहले वाले जो धागे हैं हमारे, इसमें क्रोशिया हमारा ना चला जाए वो आपको देखना है। और फिर इस तरह से हम लूप को फिर से वापस इस साइड लेकर के आएंगे। देखिए वो वाला धागा भी हमारा साथ आ गया था तो हमने निकाल दिया और ऐसे करके हम इस धागे को फिर से क्रोशे में ले लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने धागा इसमें ले लिया। फिर ऐसे ही हमने जैसे पहले जॉइंट किया था इसी तरह से हम लूप लेकर के स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसको पलट देंगे और यहाँ पर देखिए पलटने के बाद यहाँ पर पहला जो हमारा डबल क्रोशा है इसका जो स्टिच दिखाई देता है इसमें डाल करके हमें इसमें सिंगल क्रोशा बनाना है। फिर से इसको पलट देना है और अब हमें इस लूप के ऊपर बनाना है। देखिए ये जो मोती के ऊपर लूप दिखाई देता है जैसे हमने पहले बनाया था इसी तरह से, सिर्फ हमें इसके साथ जॉइंट करने के लिए ही एक हमें यहाँ पर पलट करके सिंगल क्रोशा बनाना है। तो ये दूसरा हो गया। पहले हमने एक उस साइड बनाया था और इस धागे को हम साथ ले लेंगे। तो 2 हमारे हो गए सिंगल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 और 9 हम इस ऐसे बना देंगे और एक हम फिर से यहाँ पर इस डबल क्रोशे के ऊपर बना देंगे। देखिए यहाँ पर इस डबल क्रोशे के लूप उठा करके इसमें डाल करके हमें यहाँ सिंगल क्रोशा बना देना है। और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागा काट देंगे और इस धागे को भी थोड़ा सा लंबा रखेंगे, क्योंकि इसे भी हम निडल में पिरो करके ही इसकी भी नॉट लगाएंगे। देखिए ऐसे। तो ये हमारी इयररिंग्स बन करके रेडी हो गई है। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे, क्योंकि हमें इसे क्रोशा करते वक्त इसमें साथ में ले लिया था तो इसकी नोट लगाने की ज़रूरत नहीं है हमें। और इन दोनों की हम निडल में पिरो करके पहले नोट लगा देते हैं। तो देखिए इस धागे को हमने निडल में पिरो दिया। फिर इसके बाद हम पीछे इस तरह से स्टिच में निकालते जाएंगे और यहाँ पर 1-2 बार नोट लगा देंगे बीच बीच में, तो नोट हमारी दिखेगी भी नहीं। यहाँ पर
ऐसे करके हम यहाँ पर एक बार नॉट लगा देंगे। तो इसी तरह से आप इन धागे को भी और यहाँ पर एक हमारा जो है इस धागे को भी, दोनों को हम यहाँ पर इस तरह से पीछे नीडल में पिरो करके इस तरह से घुमा करके बाद में धागा काट देंगे। तो देखिए ये हमारी नोट कहीं पर भी दिखेगी भी नहीं। तो देखिए हमने नोट लगा दी दोनों में, और अब हमें ये वाला हुक जो है वो हम इसके साथ लगाएंगे। तो पहले इसके लिए भी हमें धागा नीडल में पिरो लेना है और इसको इस तरह से हुक में डाल करके यहाँ पर नॉट लगा देंगे एक बार, ऐसे करके 1 या 2 बार आप अच्छे से नॉट लगा दीजिए ऐसे। और अब हमें इसे यहाँ पर ये जो इयररिंग्स बनाई है हमने इसके साथ हम जॉइंट करेंगे पीछे से। देखिए ये पीछे वाला हमारा हिस्सा है, तो इसे हमने 1 2 3 4 और 5, पांचवा जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसके पीछे इस तरह से देखिए लूप जो हमारा पीछे वाला है इसमें डाल करके ऐसे हम जॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे करके, और अब हमें अपने हिसाब से थोड़ी देर के लिए ऐसे करके इधर उधर धागा घुमा करके हम इसे इसके साथ स्टिच करेंगे अच्छे से ऐसे। फिर इस धागे को भी हम नीडल में पिरो करके, इसे भी थोड़ा सा लंबा रखना चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि इसे भी नीडल में पिरो करके ही इसकी नोट लगानी पड़ेगी हमें। तो अब हम इस तरह से 2-3 बार धागा इधर उधर करके इस धागे को भी काट देंगे और उस धागे को भी हम नीडल में पिरो करके बाद में इसकी भी नोट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा हमारा। तो देखिए दोनों इयररिंग्स बन करके रेडी हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।